आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके बीच में रख रहा हूं जो बेस्ट है। अगर इतना आप फॉलो कर दोगे ना, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपका रिजल्ट भाई निकलेगा। दूसरी बात, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे कंटेंट पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, थोड़ा बहुत तो उनके हिसाब से बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि वो क्या क्या चीज पढ़कर रखे हैं। बाकी जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनको भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जीके में आपको क्या टॉपिक पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। करेंट अफेयर में टॉपिक में आपको क्या क्या कवर करना है वो बताऊंगा। मॉक टेस्ट जो कि ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके सिलेक्शन में, वो कैसे देना है वो भी बताऊंगा। हर एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। सबसे पहले अगर पॉइंट बात करूं ना, देखो जितने लोगों का भी एग्जाम निकला है सीबीटी 1, एक बात तो आप मान सकते हो, अगर कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से इस बार का हर एक जोन का जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत हाई गया है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चा भी सीबीटी 1 क्रैक किया है भाई, उनका तैयारी ठीक ठाक है। अब एक बात और आप समझिएगा यहीं पर, जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं, एक बात मानकर चलो कि भाई जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस है चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, सिलेबस 100% सेम है। दोनों के एग्जाम में कुछ अंतर नहीं है। जो मैथ रीजनिंग आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा है, सेम चीज सीबीटी 2 के लिए आपको पढ़ना है। एक चीज तो अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो जाहिर सी बात है आपका मैथ रीजनिंग 100% अच्छा होगा, तभी आप इतना स्कोर कर एग्जाम क्वालिफाई किए हो। इस बात का समर्थन करते हैं ना। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले एक बात समझो, आपके एग्जाम में ना 35 रीजनिंग और 35 आपका मैथ आने वाला, 70 नंबर सीधा सीधा ये आने वाला है और 50 का जीके आने वाला है। ये कितना बनता है, 120 क्वेश्चन रहेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपके हाथ में, अगर आज के दिन को छोड़ दें, अभी भी 26 से 27 दिन आपके हाथ में, मैं मानकर चल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आप ना भाई मॉक टेस्ट ना, ये ना ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके सिलेक्शन में। ये मेरा क्लिक कर ले लो। आपको एग्जाम से पहले ना कम से कम बोल रहा हूं 20 मॉक टेस्ट लगाकर ही एग्जाम देने जाना है। और जब भी मॉक टेस्ट लगाना, एक बात का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी लेवल। क्योंकि जिनका भी सीबीटी 1 नहीं निकला है, ऐसे लाखों बच्चे हैं ना जिनका अगर वो निगेटिव नहीं मारते ना, तो कितने बच्चों का सीबीटी 2 में क्वालिफाई करते हैं। तो आपका जितना भी स्कोर बन रहा है उतना ही अटेम्प्ट करना है और कोशिश करना अपना जो अटेम्प्ट है वो 90 प्लस करने का। ये आपको एक टारगेट लेकर चलना है और ये हो जाएगा। ये कैसे होगा बता रहा हूं। अगर आप देखो मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है, अगर आप यहां पर 70 में ना 63, 64, 65 नंबर स्कोर करना ना आसान है, आप कर लोगे। और ये कैसे होगा बताऊंगा। प्लस अगर आप 50 में ना, अगर आप 60% जीके है, 5 30, 60% जीके 30 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपका 95 नंबर रॉ मार्क्स होता है और इतना पर आपका रिजल्ट बनेगा। ये भी आप लिख कर ले लो, ठीक है। तो आपका बाबू ये डिसाइडर रहने वाला है, इसमें ना आप बहुत अच्छे से करना। मैं क्या करूंगा बताऊंगा। दूसरी बात आप याद रखना, 20 मॉक टेस्ट लगाना है। सबसे पहला पॉइंट भाई एक्यूरेसी लेवल पर ध्यान देना है, निगेटिव नहीं मारना है। हर मॉक टेस्ट में निगेटिव नहीं मारना है। और जो 20 मॉक टेस्ट मारोगे ना, दूसरा पॉइंट उसके जीके को ना बहुत अच्छे से एक बार देखना, बहुत अच्छे तरीके से। ये 2 पॉइंट आपको करना है। अब 20 मॉक टेस्ट किसी का भी मारो, कोई भी बड़ा नाम नहीं लूंगा, किसी का भी मारो, ठीक है। 10 तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और जो 10 प्रोवाइड करवाऊंगा ना, ये मानकर चलना वो बेस्ट है। क्योंकि उसके अंदर जो मैं आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा ना, पिछले 5 साल में जो बेस्ट मैथ क्वेश्चन रेलवे पूछा है वो मैथ और रीजनिंग वो मैं डालूंगा, ताकि जब 2 मॉक टेस्ट मारोगे तो पिछले 5 साल के जो बेहतरीन मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जीके के भी अति संभावित क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये 10 मॉक टेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्त। एक बात याद रखना, जो मैं 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, 23 जून को ना आपको सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। 23 जून को
भैया देरी हो जाए, कोई देरी नहीं होगा, फिर भी आपके हाथ में 17 दिन बचेगा। ठीक है, डेली एक ही मॉक टेस्ट मारिएगा ना, उसके पहले किसी का भी मॉक टेस्ट मारो। 23 जून को ये 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक बात याद रखना, देखो जीके में आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले बात याद रखना, एक तो 20 मॉक टेस्ट मार रहे हैं ना, तो वो 20 मॉक टेस्ट में कोई भी मॉक टेस्ट अगर प्रोवाइड करवा रहा है तो जाहिर सी बात है जीके आपको अच्छा दिया होगा एग्जाम में फंसने लायक। अगर 20 मॉक टेस्ट मारते हो तो 50 इंटू 2 20 कितना होता है, 1000, यानी 1000 जीके क्वेश्चन आप ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं। ये बाबू एग्जाम देने के बाद पेपर को एनालाइज जरूर करना, ठीक है, ये बता रहा हूं बार बार, इस मिस मत करना। दूसरी बात, देखो जीके में आपको क्या क्या टॉपिक करना है, एक बार ना ये टॉपिक भाई आप लिख लेना, ये बेस्ट टॉपिक है, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं ताकि आप सभी को ना क्लियर दिखे। ये 20 टॉपिक ना आप पूरा ना अच्छे से देख लो, ये 20 टॉपिक। अगर आपको ये 20 टॉपिक का जो नोट्स है स्क्रीनशॉट भी ले लो। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, पंचायती राज सिस्टम, जिसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। जो मैंने आपको नोट सीबीटी 1 में दिया था जीके जीएस बूस्टर कोर्स में, सेम वही पीडीएफ आपको पढ़कर जाना है, अलग कुछ नहीं। जनगणना अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो मैंने प्रोवाइड करवाया था। पंचवर्षीय योजना जो मैंने दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गवर्नर जनरल, ये तो बहुत बड़ा है और ये आप पढ़ भी नहीं पाओगे। पढ़ लेते हैं तो बाबू मैं बराबर बोला पिछले 1 साल से, जो मैंने इसका नोट्स दिया है ना, ये रामबाण है, पढ़ लेंगे तो बढ़िया, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। उसके अलावा रिवॉल्यूशन पढ़ना है, ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ना है जो मैंने नोट्स दिया है, इंपॉर्टेंट बैटल्स जो मैंने दिया है वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कमीशन ये पढ़ना है आपको, ठीक है। प्लस वक्फ बिल जो नोट्स दिए हैं, रामसर साइट अपडेट कर दिए हूं, ये भी पढ़कर जाना है, एक बार रिवीजन कर लेना, 2 पन्ना का है। नोबेल प्राइज पढ़ना है, इंडेक्स जो करंट का सूचांक है ये पढ़ना है, किस रैंक में भारत का रैंक क्या है, उसमें टॉप पर कौन है, वो रैंकिंग किस संस्था के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये वाला टॉपिक। बस एआई समिट जो नोट्स दिया हूं, 16th फाइनेंस कमीशन का जो नोट्स दिया हूं, इसका वीडियो यूट्यूब पे दिया हूं मैं ऑलरेडी, ये वाला। पद्म अवार्ड्स देख लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़कर जाना एक बार, ठीक है। टेंपल एंड मॉन्यूमेंट्स, डेंसिटी एंड कैपिटल, इंपॉर्टेंट टर्म इन हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको पढ़ना है आपको एक बार। उसके बाद महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो आर्मी एक्सरसाइज होता है ना अलग अलग देशों के साथ, ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट सॉइल एंड क्रॉप जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया है 2-3 पन्ना का, बस वही पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी दिया, प्लस बाबू मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करवाए, ये पढ़ना। इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो पीडीएफ दिए हैं ये आपको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। हालांकि आपने सीबीटी 1 के लिए ना ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि भाई एनटीपीसी के एग्जाम का ये सारे टॉपिक जान है और आपने इसी बेस पर सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर किया भी है। अगर करंट की बात करें, देखो कंप्यूटर में ना बहुत कुछ है, आपने पढ़ ऑलरेडी रखा है। कंप्यूटर अच्छे से पढ़कर जाना, कंप्यूटर बहुत है पढ़ने के लिए, तो मैंने नोट्स दिया है वही पढ़ लेना, बस सफिशिएंट है। बजट जो मैंने आपको दिया है 2026 का, ये बजट पढ़ लेना। इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने आपको दिया है ये पढ़ना, प्लस पॉलिटी बाबू ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। पॉलिटी तो बहुत है, लेकिन जो मैंने दिया है एक बार उसको रिवीजन कर लेना। उम्मीद करते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा पहले से। प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ये एक ही टॉपिक है, ये अलग नहीं है, ये एक ही टॉपिक है। करेंट अफेयर ना अक्टूबर से जून महीने तक पढ़कर जाना है अच्छी तरीके से। हालांकि आपको मई तक मैंने अपडेट किया है, मई महीने तक, और डेली के जून का करंट अफेयर टेलीग्राम पर अपडेट करवा रहा हूं, तो मई तक तो आपको मिल गया होगा। जून का मैं डेली प्रोवाइड करवा रहा हूं और जून जैसे समाप्त होगा उसका भी ऐड कर दूंगा। तो अक्टूबर से जून तक करंट अफेयर पढ़कर जाना है। प्लस जीके का ना तो चौथा पार्ट है आपके नोट्स में, आपके टॉपिक में 3600 क्वेश्चन है, वो 3600 नहीं पढ़ना है, तो जीके पार्ट 4 पढ़ना है, जो कि 1700 लगभग क्वेश्चन है, 1 लाइनर। और आप जब पढ़ोगे ना आप देखोगे 2 से 2.5 घंटा में वो रिवीजन कर लो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है।
जीके का जो 3 बजे वाला क्लास है, 3 बजे वाला क्लास, हालांकि मैंने सभी कोई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपने घोल कर पी लिया होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा क्लास करवाया, रिवीजन करवाया, पीडीएफ दिया। एक मतलब इंपॉर्टेंट के नाते बोल रहा हूं, एक बार जीके का 3 बजे वाला जो क्लास का नोट्स दिया हूं ना आप सभी को, एक बार उसको रिवीजन कर लेना बस, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको कम से कम अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाना ही जाना है। अपना टारगेट 50 में कितना क्वेश्चन का है? 35-36 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का। इतना अगर स्कोर करते हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात एक याद रखना, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, एग्जाम से पहले ना तो ये मैं मॉक टेस्ट बार बार जिस पर फोकस कर रहा हूं, ये भाई ना रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, ये आपके नंबर को बहुत इंक्रीज करेगा जैसा आप हैबिट बनाते हो। दूसरी बात देखो, रीजनिंग में ना एक बात याद रखना कि ना रीजनिंग जो सेक्शन है, मैथ में तो मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा ही दूंगा, रीजनिंग भी आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा। रीजनिंग में अगर कोई आपका गेम बिगाड़ेगा और कोई आपका टाइम अगर खराब कर सकता है, आपको एग्जाम में फंसा सकता है, तो वो 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक तो आपका पजल, और जितना पजल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है या फिर जितना मैंने आपको आपके कोर्स में, वीडियो कोर्स में करवाया है, उतना पजल सफिशिएंट है। उसके बाहर पजल आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ये दावे के साथ बोल रहा हूं। हाल में जितना भी एग्जाम हुआ है 2 साल में, आप उठाकर देख लो, हर एग्जाम में लेवल उससे लो ही रहा है। और ये मानकर चलना, अगर पजल बना भी तो बाबू 4 से 5 पजल आपके एग्जाम में बन सकता है। पिछली साल तो 7-8 बना था। तो पजल को अच्छे से प्रैक्टिस करना आप सभी, ठीक है। हालांकि मैं मॉक टेस्ट में पजल बहुत सारा दे दूंगा हर मॉक टेस्ट में, ताकि आपका पजल में भी कमांड बनता चला जाए मॉक टेस्ट में, ठीक है। दूसरा, जितने भी स्टेटमेंट वाले टॉपिक हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्टन, वो सारे टॉपिक भी अच्छे से करना। ये 2 टॉपिक ऐसा है ना जो आपको सीबीटी 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी आपने सीबीटी 1 अच्छे से किया है तो ये भी आपका दिक्कत नहीं देगा, बस टाइम खा सकता है, फंसा सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि पजल को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखना, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। जितना दिन में बचा है, जितना मॉक टेस्ट मार सकते हो मारो, 20 का 30, 40 जितना मार सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना। और कोई ये मत बोलना कि भैया आपको मैंने कोर्स नहीं दिया। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि वो कोर्स यहां पर दिखेगा नहीं, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स दिया था एनटीपीसी, आपको कोई कोर्स नहीं लेना है, उसी के अंदर ना सब कंटेंट अवेलेबल करवाएं। प्लस जीके जीएस के लिए बहुत लोग सिर्फ मेरा ये कोर्स लिए थे। तो आप अगर एक बार अपना कोर्स खोलेंगे ना, और जितने टॉपिक का मैंने जिक्र किया है वो हर एक टॉपिक आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। और 23 जून याद रखना, उस दिन मैं मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट ना आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा। लेकिन एग्जाम बहुत अच्छे से देना, ये मानकर चलना आपके परिवार का भविष्य, आपके फ्यूचर सब कुछ बदलने वाला एग्जाम है, तो जान लगा देना। बस एक बात याद रखना, जितना आता है उतना ही करना, निगेटिव मत मारना दोस्त, वरना इस बार काफी लोग ना निगेटिव मारकर अपना रिजल्ट खराब किए। अब सिर्फ निगेटिव मारकर, ठीक है।